फिल्म की शुरुआत कोल्ट सेवर से होती है, जो एक स्टंटमैन के रूप में काम करता है। यदि आप स्टंटमैन को नहीं जानते तो स्टंटमैन फिल्मों और टीवी शो में खतरनाक सीन करते हैं। कोल्ट को अपना काम बहुत पसंद है क्योंकि वो न केवल इसमें बहुत अच्छा था और प्रोफेशनल भी था, साथ ही उसकी मासूका जो एक कैमरामैन के रूप में काम करती थी, जो एक बेहतर डायरेक्टर बनना चाहती थी, जिससे कोल्ट को अपना काम और भी अधिक पसंद था। एक दिन कोल्ट एक सुपरस्टार टॉम राइडर के लिए एक फिल्म पर काम कर रहा था। टॉम और उसके प्रोड्यूसर गेल ने कोल्ट को एक खतरनाक सीन को दोबारा शूट करने के लिए कहा। इस सीन में कोल्ट को रस्सी से बांधकर काफी ऊंचाई से गिरना था। दुर्भाग्य से कोल्ट की रस्सी ढीली हो गई और कोल्ट गिर गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। 18 महीने बाद दुर्घटना के बाद कोल्ट ने हमेशा के लिए स्टंट को छोड़ने का फैसला किया। दुर्घटना के बाद कोल्ट सभी के कांटेक्ट से गायब हो गया और एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेला रहता है। एक रेस्टोरेंट में कार पार्किंग करने का काम करता है। कोल्ट ने खुद की लवर जोडी को पूरी तरीके से दूर कर लिया और तब से वह परेशान रह रहा है। एक दिन कोल्ट को फिल्म प्रोड्यूसर जिल का फोन आता है। वह उससे वापस आने और टॉम राइडर के लिए बनाई जा रही नई फिल्म के लिए स्टंट करने के लिए कहती है। कोल्ट मना कर देता है, लेकिन जिल चालाकी से उसे बताती है कि इस फिल्म का डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि जोडी है और डायरेक्टर के रूप में यह उसकी पहली फिल्म है। उसने इस रोल के लिए स्पेशली कोल्ट रिक्वेस्ट की। बिना किसी हिचकिचाहट के कोल्ट तुरंत हाँ कर देता है और स्टंट करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन हम कोल्ट को सेट पर आते हुए देखते हैं, जहां उसका दोस्त डैन टकर मिलता है। इंट्रोडक्शन के बाद डैन कोल्ट को खतरनाक कार फ्लिप करने का स्टंट दिखाता है। इसके बाद कार एक पहाड़ी से नीचे लुढ़कती है। जोखिमों के बावजूद कोल्ट स्टंट करने के लिए सहमत हो जाता है। वह डैन से पूछता रहता है कि क्या जोडी ने उसके बारे में पूछा था या उसकी वापसी पर कोई इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन डैन उसे बताता है कि जोडी ने उसका जिक्र नहीं किया और न ही उसे कोई परवाह थी कि वो सेट पर वापस आ गया है। निसंदेह इससे कोल्ट आश्चर्यचकित और थोड़ा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि जिल ने उसे काम पर वापस लाने के लिए झूठ बोला था। इस बीच जोडी अपनी टीम के साथ कार स्टंट की योजना बना रही थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोल्ट ही वो खतरनाक दृश्य कर रहा है। शूटिंग के लिए स्टंट कार का पीछा करने के लिए जोडी एक कार पर चढ़ गई। इस बात से अनजान थी कि कोल्ट गाड़ी चला रहा था। सीन शुरू हो गया और जब कैमरे चालू हुए तब भी जोडी को यह नहीं पता था कि गाड़ी के पीछे कोल्ट था, जो जोखिम भरे स्टंट कर रहा था। कोल्ट की कार पलटती है, लुढ़कती है, लेकिन कठिनाइयों के बावजूद वह स्टंट करता है और बिना किसी नुकसान के कार के बाहर निकल जाता है। जोडी ने कोल्ट को देखा और हैरान हो गई। वो कोल्ट से गुस्सा थी क्योंकि कोल्ट ने उसे धोखा दिया। वह उससे कहती है कि अब वह उसे फिल्म में नहीं रखना चाहती और उसे चले जाने को कहती है। हालांकि उसके सहायक निगिल बताते हैं कि अन्य कोई स्टंटमैन उपलब्ध नहीं है, इसलिए कोल्ट को दृश्य पूरा करना होगा। अनिच्छा से जोडी सहमत हो जाती है और कोल्ट अगले खतरनाक स्टंट दृश्य को शूट करने के लिए तैयार हो जाता है। अगला दृश्य युद्ध के मैदान में होता है, जहां कोल्ट के कपड़ों में आग लगा दी जाती है और हिंसक रूप से एक चट्टान पर पटक दिया जाता है। कोल्ट ने इस दृश्य को कई बार शूट किया क्योंकि जोडी उससे बहुत गुस्सा थी और अपना गुस्सा उस पर निकाल रही थी और यह शूट काफी थका देने वाला था। कठिनाइयों के बावजूद कोल्ट ने दृश्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। उस दिन के बाद कोल्ट की मुलाकात जिल से होती है। कोल्ट टॉम को खोजने के लिए सेट से एक कार लेता है, लेकिन जाने से पहले कोल्ट कार में बैठता है, म्यूजिक सुनता है और जोडी के साथ अपने पिछले रिश्तों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। जब सब कुछ स्थिर और सामान्य था, जब वो वहाँ बैठा होता है, जोडी आती है और उसके साथ बैठती है। वह कोल्ट से कहती है कि उन्हें फिल्म पर साथ काम करना जारी रखना चाहिए, लेकिन सुझाव देती है कि वह अपने पिछले रिश्तों को पूरी तरीके से भूल जाए और सिर्फ अपने काम से काम रखे। कोल्ट, जो अभी भी भावुक है, कबूल करता है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है और उसे बताता है कि जिस समय उसने उसे खुद से दूर किया वह इसलिए था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह उसे असफल देखे। जोडी उसकी भावनाओं को समझती है और ऐसा लगता है जैसे वे फिर से जुड़ना शुरू कर रहे हैं। इसके बाद कोल्ट जोडी को छोड़ देता है और टॉम को खोजने के लिए उसके घर निकल जाता है। जिल से मिलने पर वो जोडी के बारे में झूठ बोलने के लिए उसका विरोध करता है, लेकिन जिल इसे नजरअंदाज कर देती है और एक जरूरी मामले पर ध्यान केंद्रित करती है। वह कोल्ट से मुख्य अभिनेता टॉम राइडर को ढूंढने के लिए मदद करने को कहती है, जो रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। जिल ने कोल्ट को समझाया कि वह पुलिस की मदद नहीं ले सकती क्योंकि अगर वे इसमें शामिल होंगे तो उन्हें पता चलेगा कि बजट से अधिक का खर्च उठाया गया है, जो गैरकानूनी है, और फिल्म बंद हो जाएगी। इसलिए कोल्ट को अधिकारियों के बिना स्वयं टॉम को ढूंढना होगा। जिल ने उसे यह भी बताया कि
उसके पास टॉम का पता लगाने के लिए सिर्फ 48 घंटे हैं। इससे पहले कि सबको पता चले कि वह लापता है, इससे सब कुछ रुक जाएगा। कोल्ट को उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि डायरेक्टर के रूप में जोडी की पहली फिल्म असफल हो, क्योंकि वह जोडी से प्यार जो करता था। अल्मा को नहीं पता था कि टॉम कहाँ है, लेकिन उसने कोल्ट को टॉम का फोन दे दिया, यह उम्मीद करते हुए कि इसमें कुछ सबूत हो सकते हैं जिससे कोल्ट को उसका पता लगाने में मदद मिलेगी। अचानक कोई आता है, उसे और अल्मा दोनों को बिजली का झटका लगता है और टॉम का फोन मांगता है। कोल्ट जल्दी से ठीक हो जाता है और कार का पीछा करता है। वह उस पर छलांग लगाता है, अंदर के लोगों से लड़ता है और अल्मा को बचाने में सफल होता है। इसके बाद कोल्ट उस स्थान पर पहुंचता है जहां जोडी और क्रू को होना चाहिए, लेकिन उसे पता चलता है कि जोडी पहले ही जा चुकी है। निराश होकर कोल्ट अपने दोस्त डैन के पास आता है और पूछता कि क्या उसे टॉम के फोन का पासवर्ड पता है। पुलिस ने कमरे की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला, जिससे कोल्ट को एहसास हुआ कि नशे के कारण उसे ऐसा लगा होगा। बाद में कोल्ट फिल्म सेट पर चला गया। वह अभी भी नशे में था। जोडी जिस सीन को शूट कर रही है उस पर डिस्कस और काम समझाने के बाद में उसे क्रू हैंगआउट में बुलाने के लिए उसके पास आता है। जब फिल्म बनाने का समय आता है तो कोल्ट अविश्वसनीय प्रदर्शन करके सभी को प्रभावित करता है। जैसे ही वह छुट्टी लेकर शाम को बाहर निकलने के लिए क्रू में शामिल होने वाला होता है, जिल फिर से उसके पास आती है, इस बार एक बहुत जरूरी खबर के साथ। वह कोल्ट से कहती है कि उसे टॉम की तलाश जारी रखने के लिए तुरंत दूसरे शहर के लिए विमान में चढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सुराग है कहीं टॉम वहाँ हो सकता है। लेकिन जैसे ही वह निकलने वाला होता है, उसे दूर से टॉम की असिस्टेंट अल्मा को देखता है। उससे पूछने के लिए कोल्ट उसके पास आता है। अफरा तफरी में वह भाग जाता है, पास की एक नाव पकड़ लेता है और समुद्र में भाग जाता है और मुश्किल से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वह भागता है, कोल्ट को लगता है यह अंत हो सकता है, इसलिए वह जोडी को फोन करता है और अपने प्यार का इजहार करता है। इस बीच टॉम के आदमी एक नाव में कोल्ट का पीछा करते हैं और उस पर गोली चलाने लगते हैं। कोल्ट की नाव में आग लग जाती है, लेकिन वह उसे पास के जहाज के पास ले जाके टकरा देता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। हर कोई मानता है कि कोल्ट मर गया है, लेकिन वह ठीक समय पहले नाव से कूद जाता है। अगले दिन जोडी सेट पर होती है, तभी एक एलियन उसके पास आता है। वह तुरंत उस पर हमला करती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि यह कोल्ट है। उसे देखकर बहुत खुशी हुई। वह माफी मांगती है और सुनती है, क्योंकि कोल्ट सब कुछ समझाता है। वे टॉम को कबूल करने और कोल्ट का नाम साफ करने के लिए मजबूर करने के लिए योजना लेकर आते हैं। फिल्म के लास्ट सीन को शूट करते समय उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। बाद में टॉम एक खतरनाक कार स्टंट शूट करने के लिए सेट पर आता है। जोडी ने लापरवाही से सुझाव दिया कि उसे यह स्वयं करना चाहिए और उसके आश्वस्त किया कि यह प्रभावशाली होगा। कुछ देर सोचने के बाद टॉम सहमत हो जाता है। जैसे ही वह दृश्य शुरू करने के लिए तैयार होकर कार में बैठता है, चीजें अप्रत्याशित मोड़ लेने लगती हैं। कोल्ट उसके बगल के वाहन को हाईजैक करते हुए दिखाई देता है। जब तक टॉम कबूल नहीं करता, कोल्ट एक्सीडेंट करने की धमकी देते हुए स्पीड बढ़ा देता है। टॉम पहले तो विरोध करता है, लेकिन जैसे ही कोल्ट अधिक लापरवाही से गाड़ी चलाता है, टॉम घबरा जाता है और सब कुछ स्वीकार कर लेता है। टॉम को इसकी जानकारी नहीं थी कि उसके पास एक स्पाई माइक पहन रखा है और जोडी उससे सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। जब चीजें सुलझने लगती हैं तो गेल टॉम को अपने साथ रिकॉर्डिंग लेकर भागने की कोशिश करती है। वे एक हेलीकॉप्टर पर चढ़ते हैं, लेकिन कोल्ट उड़ान भरने से पहले हेलीकॉप्टर को पकड़ने में सफल हो जाता है। हेलीकॉप्टर पर वह गेल और टॉम दोनों से लड़ता है, रिकॉर्डिंग उनसे ले लेता है और हेलीकॉप्टर के उड़ने से पहले उससे कूद जाता है। अंत में टॉम और गेल को गिरफ्तार कर लिया गया। जोडी एक नए अभिनेता के साथ अपनी फिल्म पूरी करती है और अपना सपना पूरी करती है, और उसी के साथ वे एक दूसरे का साथ न छोड़ने का वादा करते हुए अपने रिश्ते की शुरुआत करते हैं। फिल्म इसी हैप्पी एंडिंग पर खत्म होती है।